हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह जुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। सो हम रिलेशन एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट शुरू कर चुके थे, जिसमें कि हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, जहाँ पे मैंने जस्ट आपको बताया था कि किस तरीके से इस चैप्टर के साथ हम डील करने वाले हैं, कौन कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक रहेगा। सो लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे हमें ये करना है कि दो सेट के बीच में, सेट वही वाली चीज़ जो हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट करना है। जी हाँ, प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास क्या रहता है, जनरली हमने न्यूमेरिकल्स में क्या किया है, नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट करना सीखा हुआ है, वेक्टर्स के बीच में भी प्रोडक्ट देखा हुआ है, बट सेट्स के बीच में प्रोडक्ट पहली बार देखने जा रहे हैं। और उसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर अगर नाम देखा जाए तो वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट भी होते हैं, बट हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें कि हम दो सेट के बीच में प्रोडक्ट करेंगे, और एक दो एग्जाम्पल है जिसमें तीन सेट के बीच में भी प्रोडक्ट किया जाता है। तो सारी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जहाँ पर मैं पर्टिकुलर दो सेट लूँगा, खुद से कोई भी सेट ले सकते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करा जाता है उसको देखेंगे, जो डेफिनेशन कहती है उसी तरीके से। उसके बाद हम कुछ 2-3 और एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या कहती है। सो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट सपोज एक सेट ले लिया मैंने जिसमें कि a, b इस तरीके से एलिमेंट रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। देन b सेट ले लिया मैंने 1, 2। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, या फिर सिंपल हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट करना है तो उसको डिनोट करते हैं हम इस तरीके से, a क्रॉस b से इसको क्या करा जाएगा, डिनोट करा जाएगा। और एलिमेंट्स कैसे रखेंगे वो देखें। देखिए एलिमेंट्स इस तरीके से रखे जाते हैं, a क्रॉस b अगर बोला हुआ है यानी कि a पहले है, सेट a पहले है, तो इसके एलिमेंट को पहले पिक किया जाएगा। एलिमेंट a पिक करा और b दूसरी पोजीशन पे है, तो सेकंड वाला हमारे पास क्या करा जाएगा, सेकंड पोजीशन पे b सेट का एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से a, 1 का हमारे पास पहला क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। देन उसके बाद a, 2 करा जाएगा, a, 2। अब क्या है, हमारे पास जो b के एलिमेंट है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यानी कि b के जो जितने भी एलिमेंट थे उनका यूज़ करके हमने क्या कर दिया, a के साथ एक पेयर में बिठा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम मूव करेंगे किसके पास, b के पास, यानी कि ये वाला b, सेट a का एलिमेंट b। अब b वाले को पिक करेंगे और अगेन फर्स्ट पोजीशन से, यानी कि b सेट का जो पहला एलिमेंट है 1, उसके साथ हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, b, 1 देन b, 2। बहुत ही आसान चीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक दो एग्जांपल और करेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो ये सारे हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अभी रीज़न भी बताएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है। पेयर तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि दो हैं, तो इस वजह से पेयर बोला जा रहा है। ऑर्डर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को देखा जाएगा, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का एलिमेंट है, यानी कि सेट ए का है, और दूसरी पोजीशन पे क्या है, हमारे पास दूसरा जो सेट है यानी कि बी, उसके एलिमेंट रखे हुए हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, सो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, अभी हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, 1, 2, 3, 4। क्या करने में, a क्रॉस b करने में। इनको रखा किस तरीके से जाता है, रखने का तरीका यही है एग्जैक्ट, और एक क्या कर दिया जाएगा, ब्रेसेस लगा दिए जाएंगे। अच्छा, ब्रेसेस क्यों लगा रहे हैं, ब्रेसेस इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि a क्रॉस b कहने का मतलब यही है कि हम सेट की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक सेट ही तो है, इसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर, ये पहला एलिमेंट है, कॉमा लगाया गया है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा एलिमेंट है। इन कॉमास से कंफ्यूजन नहीं करना है। इस ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट रखे हैं, इस वजह से बीच में कॉमा है। उसके बाद जब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में पहुंच रहे हैं तो कॉमा लगाया गया। तो इसको एज अ काउंट करिए 1, इसको काउंट करिए 2, इसको 3 और इसको 4। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, 4 एलिमेंट आ गए। किस में आ गए, a क्रॉस b में आ गए। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सेट भी कहें तो वो बात गलत नहीं होगी। a क्रॉस b को अगर मैं नया नाम दे देता हूँ c, तो c इज इक्वल्स टू इतना कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, एक नया सेट हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें हमें नहीं लिखनी है, मैं जस्ट इतना समझाना चाह रहा हूँ कि a क्रॉस b कैसे निकाला गया है, और ये सबको कहते क्या हैं, इन सबको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ये एक तरीके का सेट ही है। सो दिमाग में हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ नहीं, बस एक नया सेट है, उसको फाइंड करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो कि मैंने अभी अभी इस एग्जांपल में बताया है। ये रहा हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़ा सा क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से। सपोज दैट मेरे पास एक सेट ए है जिसमें कि मैंने एलिमेंट रख दिए B1, B2, स्मॉल रखा है, सही। और दूसरा एलिमेंट है B इज इक्वल्स टू कैपिटल B1, कैपिटल B2। ये चारों के चारों दोस्त हैं। सपोज दैट ए सेट में ये वाले दोस्त हैं और बी सेट में B1 और B2 वाले दोस्त हैं। चारों आपस में दोस्त हैं। अब इन दोनों को करना क्या है, इन चारों दोस्तों को क्या करना है, इन चारों दोस्तों को एक बाइक पे बैठना है। अब बाइक में अगर लीगली देखा जाए तो कितने लोगों की जगह होती है, 2 लोगों की, बट है कितने जने, 4 जने। तो बैठेंगे कितने, 2 ही जने बैठ सकते हैं एक बारी में। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ज़रा बताइए कि कौन कौन से पेयर हम बैठा सकते हैं, तो आप कहेंगे बहुत इजी सा सवाल है और इसका सिंपल सा आंसर है हमारे पास क्या, कि हम क्या करते हैं, पहले B1 और कैपिटल B1 को बैठा देते हैं, या तो ये कर लेंगे, सही। दूसरा क्या कर लेंगे, दूसरा ये कर लेंगे कि B1 और कैपिटल B2 को बैठा लेंगे, ये कर सकते हैं। तीसरा पेयर हम बना सकते हैं जो कि रहेगा B2 B1 का, और आखिरी पेयर जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा B2, B2 का। तो ये वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, ये भी क्या है, एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही किया जा रहा है इसमें, और कुछ नया नहीं है। सो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी कि जो 2 एग्जांपल देखे हैं, इसी तरीके से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है किन्हीं भी 2 सेट के बीच में। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ख़त्म करने से पहले इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो देखेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं जिनके बिना ये जो टॉपिक है वो अधूरा है। सो नेक्स्ट फ्रेम में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क के बारे में, और फर्दर फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। तो अब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रिमार्क देखते हैं, जिसमें कि पहला रिमार्क रहेगा ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। ये रिमार्क कहता है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, OP लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर्ड पेयर को, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ये तभी इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF लिखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ A, B इज इक्वल्स टू A, B। कहने का ये मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, किसी भी A क्रॉस B का हो सकता है, 1, 2। अगर मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूँ एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को भी सेम एग्जैक्ट इसका कॉपी होना चाहिए। यानी कि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर इस एग्जांपल को मैं पलट देता, सपोज दैट मैंने लिखा 1, 2 इक्वल्स टू 2, 1। एलिमेंट तो दोनों में सेम है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट सेम है, एक में 1 है एक में 2 है, बट पोजीशन मैटर करती है। यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का सिंबल लगाया यानी कि ये गलत है, तो यहाँ पे मुझे नॉट इक्वल लगाना पड़ेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल नहीं होते हैं, इस कंडीशन में, और कब इक्वल होते हैं, इस कंडीशन में। बेहद इंपॉर्टेंट और सिंपल सा रिमार्क है। दूसरा रिमार्क देखते हैं। दूसरा रिमार्क है हमारे पास क्या, कि इफ़ आइदर A और B आर null set then A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 5, यानी कि एम्प्टी। कहने का क्या मतलब है, अगेन एग्जांपल देखा जाएगा। एग्जांपल ये कहता है, सॉरी रिमार्क ये कहता है कि सपोज दैट मैंने एक सेट ले लिया A जिसमें मैंने एलिमेंट रख दिए 1, 2। सेट थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। दूसरा सेट है हमारे पास B सेट जो कि एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी सेट बोला गया। तो B इज इक्वल्स टू कैसे डिनोट करते हैं, 5 से। ये सारी चीज़ें हम सेट में अगेन पढ़ चुके हैं। तो B इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, ये सेट खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस सेट में 1, 2 है। अब आपसे बोला गया कि A क्रॉस B फाइंड करके बताइए। तो A क्रॉस B फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, ब्रेसेस बना देते हैं। पहला ऑर्डर पेयर लिखने गया, पहली पोजीशन पे आएगा 1। अब दूसरी पोजीशन पे क्या फिल किया जाए, क्योंकि B सेट में तो कुछ है ही नहीं। B सेट क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है, तो 1, समथिंग में क्या लिखूंगा, कुछ भी नहीं। तो आगे फर्दर हम क्या करेंगे, मूव नहीं कर सकते। तो यही बात ये रिमार्क कहना चाह रहा है क्या, कि अगर A और B में से कोई भी सेट, कोई भी एक सेट या फिर दोनों भी चलेंगे, दोनों सेट या एक भी सेट नल है यानी कि खाली है, एम्प्टी सेट है, तो हमारे पास जो A क्रॉस B आएगा वो भी क्या आएगा, नल आएगा, एम्प्टी आएगा। तो ये रहा इसका एग्जांपल, सही है। तो जहाँ तक ये वाला रिमार्क भी क्लियर होगा, नेक्स्ट फ्रेम में अगले रिमार्क की बात करते हैं। तो अगला रिमार्क है हमारे पास, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट है A, B, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली नहीं है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर A और B इनफाइनाइट, और उन दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
अगेन एग्जांपल लेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट मैंने ले लिया क्या 1 2 3 इस तरीके से क्या हो गया, ये सेट हो गया जो कि क्या है इनफाइनाइट है। हम कोई भी सेट ले सकते हैं बट थोड़ा आसानी बनी रहे इस वजह से मैं 1 2 3 वाले ही सेट ले रहा हूँ। दूसरा है हमारे पास सपोज दैट बी इज इक्वल्स टू, इसमें मैंने एक ही एलिमेंट रख दिया सपोज दैट ए। अब मुझसे बोला गया क्या कि इसका ए क्रॉस बी फाइंड करके दे। देखिए इनकी कंडीशन क्या है, इससे मैच हो रही है। कंडीशन क्या कहती है, ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है, और दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों भी चलेंगे। कोई भी एक अगर इन्फानाइट है तो ए क्रॉस बी करने पे हमें क्या मिलेगा, इन्फानाइट सेट मिलेगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो इन्फानाइट मिलेगा। तो देखते हैं करके। तो ए क्रॉस बी करा तो ए क्रॉस बी जैसा कि मैंने बताया क्या करेंगे, 1 ए आएगा। अब बी के तो एलिमेंट एक ही है, एग्जॉस्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे 2 के पास जाएंगे, तो 2 ए, देन 3 ए, 4 ए एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे क्योंकि ए सेट हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट है, चलते रहेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या करेगा, चलते रहेगा। तो यही रिमार्क कह रहा था, ये हमारे पास वर्ड में दिया था, मैंने एक एग्जाम्पल बताया तो चीज़ें आसान हो गई होंगी और समझ में भी आ चुका होगा। अगला रिमार्क देखते हैं। अगला रिमार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है जो कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, सपोज दैट मैं पहले एक एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद रिमार्क पे आऊँगा। एग्जांपल है सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक ए सेट है जिसमें कि 1 2 रखा मैंने, और एक बी सेट रख दिया जिसमें मैंने ए रखा। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल जिसमें कि मैंने रखा ए 1 2 और बी रख दिया ए बी। ठीक है, अब हमसे बोला गया क्या कि ए क्रॉस बी निकाला जाए। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा हमारे पास 1 ए, देन 2 ए, सिंपल। देन इसका भी हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ये रहेगा 1 ए, देन 1 बी, 2 ए एंड 2 बी। तो इन दोनों के हमारे पास क्या आ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, तो अब रिमार्क क्या है, रिमार्क से पहले एक और थोड़ा सा सिंबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, 11th में भी और 12th में भी और आगे भी इंपॉर्टेंट है। अब सपोज दैट मैंने लिखा एन ए का मतलब ये रहेगा, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और ये चीज़ें शायद हमने क्लास 11th में यानी कि जो सेट थ्योरी हम पढ़ के आए हैं वहाँ पे भी देखी होगी। तो अगर मैं एन ए पूछूँ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने हैं, 2 है। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर मैं एन बी करूँ तो एन बी कितना होगा, एन बी हमारे पास इसमें कितना है, 1 है। एन बी का मतलब भी वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एन ए क्रॉस बी फाइंड करके बताइए तो वो कितना आएगा। तो सिंपल ये रूल कहता है या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इनटू कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो अगर मैं यहाँ पे करने जाऊँ तो 2 × 1 कितना हो गया, सिंपल 2 हो गया। और यही चीज़ हमारे पास क्या था, लॉन्ग मेथड, यानी कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं वहाँ से भी आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आती है, वहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद रहती है जहाँ पे एलिमेंट्स ज़्यादा हो। सपोज दैट इस वाले सेट में एलिमेंट 10 दे देता और बी वाले सेट में एलिमेंट 9 दे देता। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने थोड़ी बैठेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरीके के फॉर्मूले काम आते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछते ए क्रॉस बी में तो कितना बनता, 90 बनता। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या था, रिमार्क था दूसरा, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी। इस चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। इस वाले में ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, 4 आए हैं, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये तो हमने फाइंड करा। अब सपोज दैट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर हमसे पूछा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दोनों में एलिमेंट कितने हैं, 2 2 हैं, तो 2 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4। वही हमारे पास ए क्रॉस बी करके भी आ रहा था और उसी को हम फॉर्मूले से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता है और कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इसके बाद अगला रिमार्क देखते हैं। तो जो आखिरी रिमार्क है हमारे पास वो ये रहा। इस रिमार्क को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ए सेट है जिसमें मैंने 1 2 एलिमेंट रखे गए। अब ध्यान दें, इस वाले रिमार्क में क्या खास बात है, 3 बार हमने क्या करा है, एक ही सेट को क्या करा है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है कुल मिला के। इसी तरीके से हम 3 अलग अलग सेट का भी कर सकते हैं, ए बी सी का, बट यहाँ पे हमसे एक ही सेट के बारे में पूछा तो हम एक ही सेट कर लेते हैं। एक सेट है हमारे पास ए, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकाला जाएगा। यानी कि अगर हमें 3 बार प्रोडक्ट करवाना है तो सबसे पहले हमें 2 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अगर ए क्रॉस ए निकालना है तो थोड़ा सा आसान बना रहे तो इसके लिए मैं इसे 2 बार रिपीट कर देता हूँ।
ताकि हमें दिखे वहाँ पे सेट और हम आसानी से ऑर्डर्ड पेयर बना सकें। तो A क्रॉस A क्या रहेगा 1,1 देन ये तब तक हम चलाएंगे जब तक कि ये एग्जॉस्ट ना हो जाए। अभी इसमें 2 बचा हुआ है तो 1,2 देन हमारे पास रहेगा 2,1 और आखिरी का 2,2। तो ये हमारे पास क्या आ गया A क्रॉस A आ गया, बट हमें 3 बार करना है। तो अब क्या करा जाएगा A क्रॉस A ये जो आ चुका है इसको दोबारा से A के साथ क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये एक तरीके का सेट ही तो है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ये एक तरीके का सेट है। तो दोबारा से थोड़ा सिंप्लिसिटी बनी रहे इसके लिए मैं दोबारा से A को लिख देता हूँ 1 2 को। अब फिर से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। A क्रॉस A का कंबाइन में क्या हो रहा है इस A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इस A क्रॉस A के लिए पहला एलिमेंट तो ये रहा। इस पहले एलिमेंट को हम क्या करेंगे इस 1 के साथ और इस 2 के साथ क्या करेंगे पहले पेयरिंग करेंगे। तो 1,1 वाला यानी कि ये वाला पहला बनेगा 1 के साथ और फिर उसके बाद इसी को उठाएंगे हम 2 के साथ, तो 1,1,2। तो इसी ऑर्डर्ड पेयर को हमने क्या करा, एक बारी 1 के साथ करा और एक बारी 2 के साथ करा। तो इस A के अब एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो इसका काम खत्म। अब हम पकड़ेंगे इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को, इसमें भी सेम काम करेंगे। 1,2 है, पहले जाएगा ये 1 के साथ और यही 1,2 जाएगा अब इस 2 के साथ। तो ये हमारे पास निकल के आएगा। इसका भी काम ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म। अब ये वाला बचा 2,1,1 देन 2,1,2। इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का भी काम ख़त्म क्योंकि इसने भी क्या कर दिया, जितने भी एलिमेंट थे वहाँ पे उसके साथ पेयरिंग कर ली। अब आखिरी वाला बचा 2,2,1 एंड 2,2,2। तो जहाँ तक है A क्रॉस A अगर हमें करना है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ चुका होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज जब करेंगे वहाँ पे इसके और भी एग्जांपल है तो उनको भी देखेंगे। बट ये सिंपल सी चीज़ है। हमें क्या बोला गया था, 3 का क्या करना है, 3 बारी इसको क्या करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके देना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ रही है, इस बार पेयरिंग आ रही है। अब इस पेयरिंग में खास बात क्या है, जब हम A क्रॉस A करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आता है। पेयर का मतलब क्या रहता है, 2, एक बारी में 2, ठीक है, जोड़ा। बट यहाँ पे तो क्या है, 3 है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर में 3 है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो इसका नया नाम क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो अगर इसमें देखे जाए कितने ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हैं। तो वही ये बात कहता है, ये रिमार्क, कि अगर हमें किसी सेट का A क्रॉस A अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स है A B C, इस ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में जो भी एलिमेंट है अंदर 1 1 1 1 1 2 जो भी हैं वो A का ही तो हिस्सा है। A सेट क्या था 1,2, तो वही ये बात कह रहा है A, B, C बिलोंग्स टू A। और ये सारी चीज़ हम लिख चुके हैं, सेट थ्योरी में लिख चुके हैं और वहाँ पे समझ भी चुके हैं। तो लास्ट में वही लिखा है मैंने, वेयर A, B, C इज़ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। उसका नाम ऑर्डर्ड पेयर कब होता है, जब हमारे पास 2 एलिमेंट हो। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कब होगा, जब 3 है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये आखिरी रिमार्क है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, इस लेक्चर को एंड करेंगे एक डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, क्योंकि हम इतने सारे एग्जांपल कर चुके हैं, रिमार्क पढ़ चुके हैं। तो अब एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है NCERT में, उसको समझते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट हैं और उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो सिंपल सी डेफिनेशन है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या होगा, A, B, सच दैट A किसको बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट को, और B किसको बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट को। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल में देख चुके हैं, जस्ट एक डेफिनेशन लिखवानी थी, इस वजह से बता रहा हूँ। तो A क्रॉस B में होता क्या है, A क्रॉस B में हमें यही चीज़ें तो मिलती हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही तो मिलता है A, B की फॉर्म में। और ये वाला जो है, ये किसका एलिमेंट होता है, ये होता है हमारे पास पहले वाले सेट का, और ये किसका एलिमेंट होता है हमारे पास, दूसरे वाले सेट का। तो वही चीज़ हमारे पास इस एग्जांपल में है जो कि हम देख चुके हैं। सो इसी के साथ हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट था वो पता करना था, तो वो सारी चीज़ हम सीख चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर उठाएंगे, लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक्सरसाइज में जो गिवन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में।